सबसे पहले बात होगी फ़लस्तीन के ऊपर और जिस तरह से हमने कल भी मैंने बात की और आपको बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स के 2 पायलट्स ने रिज़ाइन किया और उन्होंने कहा जो कुछ गज़ा के अंदर जिस तरह से किया जा रहा है अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है। ये इंसानी कानून कवानीन और अमेरिका के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लोकल ह्यूमन राइट्स हैं जो अमेरिका के अंदर कवानीन बने हैं उन्हीं की खिलाफ वर्जी करते हुए कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, सो दे रिज़ाइंड। और अब जिस तरह से बताया जा रहा था कि मज़ीद फ़ौजी भी कुछ ऐसे हैं अमेरिकन आर्मी के अंदर जो रिज़ाइन करना चाह रहे हैं सिर्फ़ इसलिए कि जो कुछ हो रहा है जुल्म की इंतहा हो रही है। हम सब मुसलमान खामोश हैं इस पर। आज इसराइली वज़ीर आज़म ने कुछ टेबल टॉक की बात कर ली और कहा कि ठीक है हम बैठेंगे मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात हॉस्टेजेस की बेस पे होगा, यानी वो तमाम तर लोग जिन्हें यरगमाल बनाया हुआ है और उनके बिहाफ पे ये डिस्कशंस की जाएंगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे और हो सकता है किसी तरह जंग बंदी हो जाए। लेकिन कल जो बात की गई थी वो ये थी कि रफ़ा के अंदर जंग बंदी नहीं की जाएगी। रफ़ा वो एरिया जहाँ पे तमाम फ़लस्तीनियों को कहा गया था कि ये सेफ़ ज़ोन है, यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं होगा। इट वाज डिक्लेयर्ड, इट वाज बाय यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था, इसराइल ने भी कहा था कि इस एरिया के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। और फिर हमेशा की तरह इस सिहोनी अफवाज ने इसी तरह जुल्म किया और अपनी बात से मुकर गए और शदीद बमबारी रिफ़ा के ऊपर जारी है। हज़ारों लोगों को शहीद कर चुके हैं और मज़ीद लोगों को भी शहीद इसी तरह किया जाएगा। इस पर मुस्लिम उम्मा सारी खामोश है। कल भी मैंने यही जिक्र किया था कि हम सब का किरदार उन कूफियों का कैसा है जो यजीद के जुल्म पे खामोश थे। आज हम भी इसराइल के जुल्म पे खामोश हैं, उन्हीं कूफियों की तरह हम सब खामोश हैं। जो यजीद जुल्म कर रहा था हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर, अहले बैत के ऊपर और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता रहा, करने वाले भी मुसलमान ही थे लेकिन गलत साइड पे खड़े थे। आज भी मुसलमान जो सब खामोश हैं, जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, वो यजीदियत के ही सपोर्ट के अंदर ऐसा लगता है, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना वही किरदार था जो तमाम कूफियों को उस वक्त है। इस पर बात करने के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जावेद इकबाल साहब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। जावेद साहब, क्या समझते हैं आप सर जो कुछ हो रहा है? अब कल ये भी बात कह दी गई कि अब लबनान के ऊपर भी अटैक किया जाएगा इसके बाद, यानी गज़ा को पूरे फ़लस्तीन को कैप्चर करने के बाद अटैक लबनान की तरफ शुरू होगा और फिर एक एक करके तमाम तर इस्लामी ममालिक को कैप्चर करने का इरादा है इसराइल का जब ग्रेटर इसराइल बनेगा। क्या समझते हैं आप मेजर साहब? देखें बिलाल साहब, इसका जो की इसमें आती है ना, पूरे सिचुएशनल जो हालात है इसमें, वो एक है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। फाइनली यही है। देखें, ये कोई आज की बात तो नहीं है ना कि ये जो कमज़ोर कौमें हैं, कमज़ोर लोग हैं, मुआशरे आम मुआशरे के अंदर या बैनुल-अक़वामी मुआशरे के अंदर जी, उनको जीने के लिए स्ट्रगल तो क्या, उनको उनके सर जो काटे जाते हैं, उनको उनके जो हकूक़ सल्ब किए जाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये तो बड़ा अज़ल से जा रहा है ये मामला। जिस तरह अभी आप मिसाल दे रहे हैं यजीद की, इब्न ज़ियाद की, ये मामूली मिसाल है जो मौजूदा सिचुएशन है। फिर जो जुल्म करबला में होता वो तो इसके 10% भी नहीं था जो अब हो रहा है वहाँ पे, जो कुछ किया जा रहा है। अब ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सारी दुनिया वॉच कर रही है, एवरीबॉडी, मुस्लिम ममालिक भी, गैर मुस्लिम भी, अमेरिकन भी, ब्रिटिशर भी, सारे के सारे। अब जो लोग इसके डिसीजन मेकर हैं, जिन्होंने फैसला कर रखा हमने इसको फाइनली किसी अपना जो उनका लॉजिकल उनका रिजल्ट निकालना है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी तरफ वो जा रहे हैं और उनको कोई चीज रोक नहीं सकती, ना अखलाकियात, ना कोई असूल, ना कोई मजहब का कोई ज़ाब्ता, कुछ भी नहीं रोक सकता उनको, ना ही रोकेगा, ना रोक रहा है। अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिकन पायलट्स रिजाइन कर रहे हैं, उनकी फौज रिजाइन कर रहे हैं, वो तो जो चेयरमैन इदाद, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इजराइलीज को। इवन इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम अपना अटैक अपना हदफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। ठीक, वेरी सिंपल। अब इट इज हाइट ऑफ समथिंग, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के ऑफिस पे एयर अटैक कर वहां पे गदा में। जी बिल्कुल। तो जब इखलाकियात का म्यार ये हो, बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका म्यार ये हो, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ हम जिस तरह हम बैठे हैं, हम एक दूसरे पे तबसरा करते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, आउटपुट कुछ भी नहीं है सिवाय इसके
कि हम उसको उनके साथ साथ हमदर्दी करें। चलो ये एक तीसरे दर्जे की इंसानियत का दर्जा है, ये भी अलाइव रहना चाहिए। तो इससे मुमकिन है कल कोई रिजल्ट और निकल आए, कोई किसी को गैरत आ जाए, कोई जाग उठे, कोई रद्द-ए-अमल करे। लेकिन ये तो कितना 100 साल से ऊपर हो गया अभी ये फलस्तीन का जो मामला है इसको जारी हुए, और एक सारी सो रही है। ठीक है, दे हैव नो रियलाइजेशन एट ऑल जो मैटर करते हैं। साबिक इस्राएली सफ़ीर हैं, एक डैनियल कार्मन नाम है उनका, और उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका जो भारत है, ये भारत की जानिब से यानी 1999 की जो कारगिल जंग में इसराइल को सपोर्ट किया गया था, आज उसकी वजह से भारत जो है गज़ा जंग में इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है, और असलहा बारूद भरपूर फराहम किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप सर? ये ओपन ये रोज़ा रोशन कर रहा है, छुपा झूठी की बात नहीं है। ठीक, ये तो वो अनाउंस करके करते हैं। अभी इन्होंने अपना जो बजट था उसमें उन्होंने इजराइल की उनके एड के लिए पैसा रखा है अमेरिकन ने, और उनका प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो तो रोज बात कहता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसके लिए तो ये रोने धोने वाली बात है, ज़बानी कलाम। ठीक, और अमली तौर पे हम ना मुसलमान कुछ कर रही है, ना बैन अवी बरादरी कुछ कर रही है जो करने की अहलियत रखते हैं। बाकी जो रद्द अमल है, इंसानी म्यार जो इंसानी सतह पे है, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा हो रहा है। अमेरिकन अवाम जो है वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर रद्द अमल शो कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह ब्रिटेन में बहुत है जो अवामुन्नास है, आम लोग जो हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन आप इस्लामी दुनिया को देखें, वहां पे तो सड़कों भी कोई नहीं नजर आता। ये जो हमारे मुसलमान हैं जी, जितने मुस्लिम है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत बाहर आते हैं, लेकिन उनको तो हुकूमत पाकिस्तान मना करती है, अगर आपने एहतजाज भी नहीं करना जो लोगों की शहादतों पे। ये इतने मतलब ईमान का म्यार इनका ये है, हमारी मौजूदा हुकूमत का। इतने ये सोए हुए हैं और इतना ये बिक चुके हैं, इतने ये ज़मीर फरोश हो चुके हैं। आप देखें ना, उस दिन वो जो सेनेटर था जमात इस्लामी का जो गया था एक छोटी सी वफ़द लेके उस दिन बाद वो एहतजाज करने के लिए, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर उन्होंने जमात इस्लामी के सेनेटर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने जो कोशिश की थी गजा के ऊपर जो है एक बाकायदा रैली निकालने की, उसको बुरी तरह से शट डाउन किया गया और कोशिश की गई कि वो ना हो सके। तो बड़ा इंतहाई एक और दिलचस्प बात है सर। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक मेजर साहब, आई विल बी राइट बैक। नाज़रीन, आई हैव टू शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।